अहमदाबाद विमान हादसे पर AAIB की रिपोर्ट सामने आई है। टेक ऑफ के बाद फ्यूल जाना बंद हो गया था, रिपोर्ट में कहा गया है। दोनों इंजन के स्विच 1 सेकंड में बंद हो गए। टेक ऑफ के बाद पहला स्विच बंद हुआ और उसके ठीक 32 सेकंड बाद हवा में रहने के बाद ये विमान हादसे का शिकार हुआ। तो प्रारंभिक रिपोर्ट में कई बड़ी बातें, और सबसे पहली बड़ी बात यह कि जो स्विच था वो बंद था। टेक ऑफ के बाद ही पहला स्विच बंद था। 32 सेकंड हवा में रहने के बाद ये हादसा हुआ था। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा मामले में ATS की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि इस पूरे नेटवर्क को इंटरनेशनल फंडिंग के जरिए ऑपरेट किया जा रहा था। छांगुर बाबा का फंडिंग नेटवर्क करीब 500 करोड़ का है और ये पैसा कई देशों से आया है। छांगुर बाबा केस मामले में लगातार नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। छांगुर को 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग हुई, जिसमें से 300 करोड़ का लेन देन नेपाल के जरिए हुआ था। जांच एजेंसियां इसकी जड़ तक पहुंचने में जुटी हैं, जिसके लिए जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को उसी जगह ले जाया गया जहां से छांगुर ने धर्मांतरण का गंदा काम शुरू किया था। इस मामले में इस्लामिक इंडिया के नापाक प्लान का पर्दाफाश पहले ही हो चुका है और अब जो नया खुलासा हुआ है उसमें कई देशों का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। खुलासे के मुताबिक छांगुर को करीब 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग हुई। जांच एजेंसियां इस 500 करोड़ में से 200 करोड़ का पता लगा चुकी है, लेकिन छांगुर की काली कमाई के अब भी 300 करोड़ का पता लगाना बाकी है। जांच में जो अब तक खुलासा हुआ है उसके मुताबिक छांगुर का 300 करोड़ का लेन देन नेपाल के जरिए हुआ। फंडिंग के लिए काठमांडू समेत नेपाल के सीमावर्ती जिलों में 100 खाते खुलवाए गए थे। उन्हीं खातों में धर्म परिवर्तन कराने के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से पैसे भेजे गए। इसमें शामिल एजेंट 5% कमीशन लेकर नेपाल के खातों से पैसे निकालकर छांगुर तक पहुंचा देते थे। ATS की जांच में छांगुर बाबा के देश विदेश में कई बैंक अकाउंट अहम कड़ी है, जिनकी जांच की जा रही है। Zee News।